नमस्कार दोस्तों, ओज विधिक केंद्र में आपका स्वागत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जेएलओ की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पर दिया जा रहा है। यह एमसीक्यूज भारतीय संविधान से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवादों का न्याय निर्णय किया जाता है। ए सलाहकारी छत्राधिकार, बी अपीली छत्राधिकार, सी मूल छत्राधिकार, डी रीट छत्राधिकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल छत्राधिकार। मूल छत्राधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में दिया गया है। सलाहकारी छत्राधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में दिया गया है। और अपीली छत्राधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134 और अनुच्छेद 136 में दिया गया है। इसका राइट आंसर हुआ मूल छत्राधिकार अनुच्छेद 131 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट, 81वां संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा किस प्रावधान को समावेशित किया गया है? ए अनुच्छेद 16(4) क, बी अनुच्छेद 16(4) ख, सी अनुच्छेद 16(4), डी अनुच्छेद 15(4). इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16(4) ख। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) ख किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) क अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में 50% आरक्षण की सीमा को समाप्त कर दिया गया है इसी प्रावधान के अंतर्गत। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 17। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुच्छेद 14 विधि की समझ क्षमता से संबंधित है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्न में से कौन सा वक्तव्य गलत है? ये नकारात्मक क्वेश्चन है। ए सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या 31 है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्य प्रारंभ 28 जनवरी 1950 को किया। ये सही है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं शक्तियों का प्रावधान करते हैं। ये भी सही है। डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये भी सही है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत है, नकारात्मक क्वेश्चन है, इसलिए ये गलत है। और अब वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश। कुल मिलाकर कितने न्यायाधीश हुए? 34। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 33 न्यायाधीश हैं। कुल मिलाकर 34। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य का अनुभव होना चाहिए। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति जो अधिवक्ता के रूप में उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं उनकी कितनी प्रैक्टिस होगी तो वह सर्वोच्च न्यायालय का
न्यायाधीश नियुक्त होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी कितना कर रहा है? 10 वर्ष। 10 वर्ष हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर चुका है तो वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 3 ख में दिया गया है। किसमें दिया गया प्रावधान? 124 3 ख। 10 वर्ष की प्रैक्टिस की जो बात कही गई है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 3 ख, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष की प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ए अमेरिका, बी आयरलैंड, सी ब्रिटेन, डी कोलंबिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नांकित अनुच्छेदों में समाहित किया गया है। ए अनुच्छेद 12 से 35, बी अनुच्छेद 36 से 51, सी अनुच्छेद 52 से 78, डी अनुच्छेद 5 से 11। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान की किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को समाहित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भाग 4। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में अभिवृद्धि करने के लिए कौन सशक्त है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी मंत्रिपरिषद, डी मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संसद। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है? देखिए यहाँ पर पूछ रहा है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। उच्च न्यायालय रिट कब जारी करेगा? भाग 3 द्वारा प्रदत्त उच्च न्यायालय रिट कब जारी करेगा? उच्च न्यायालय भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी करेगा। यहाँ पर लिख दीजिए कि भाग 3 द्वारा अधिकारों के प्रवर्तन के लिए और अन्य प्रयोजन के लिए यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है। वहाँ पर मूल अधिकारों के प्रवर्तन की बात कही गई है, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट उच्च न्यायालय जब जारी करता है तो वह भाग 3 द्वारा अधिकारों के प्रवर्तन एवं अन्य प्रयोजन के लिए। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय को अन्य प्रयोजन की शक्ति दी गई है। भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकता है और अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। अवैधानिक ढंग से निरुद्ध व्यक्ति अपनी निरुद्धि को चुनौती दे सकता है। ए उत्प्रेषण याचिका द्वारा, बी परमादेश याचिका द्वारा, सी प्रतिषेध याचिका द्वारा, डी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका द्वारा। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ए अनुच्छेद 131, बी अनुच्छेद 224, सी अनुच्छेद 124, डी अनुच्छेद 114। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 124। 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुच्छेद 114 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 224 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 224 अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट,
सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग किस अनुच्छेद में करता है? मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात कर रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का प्रयोग करता है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्र में कार्य करता है? ए अनुच्छेद 142, बी अनुच्छेद 151, सी अनुच्छेद 143, डी अनुच्छेद 136। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है। कि अनुच्छेद 15 किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर लागू होती है? ए अनुच्छेद 142, बी अनुच्छेद 141, सी अनुच्छेद 143, डी अनुच्छेद 145। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 141। नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 3 में निम्नांकित अनुच्छेदों का समावेश किया गया है। ए अनुच्छेद 36 से 51, बी अनुच्छेद 52 से 62, सी अनुच्छेद 12 से 35, डी अनुच्छेद 14 से 29। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 12 से 35 फंडामेंटल राइट से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाहित नहीं है? यहाँ पर देखिए, यह प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नकारात्मक रूप में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, अब एक कह रहा है कि ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी सही है, राज्य के निर्देशक तत्व है। भारतीय नागरिकों हेतु एक समान सिविल संहिता की बात जो करता है, ये भी राज्य के निर्देशक तत्व है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये भी राज्य के निर्देशक तत्व है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, यही गलत है। ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व न होकर मूल अधिकार है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओज विधि केंद्र को आप लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।